हाय, माई सेल्फ जमीन सिंहाड़ा। आज का टॉपिक है ध्यान। सब लोग बोलते हैं ध्यान लगाना सीखो, ध्यान देना सीखो, ध्यान या फोकस को एक जगह पे केंद्रित करना सीखो। लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ध्यान मतलब क्या, फोकस, अटेंशन का जो सेंटर पॉइंट है, जो उसका बेस है, वो क्या है, जो मैंने भी नहीं जाना है। मैं भी ये वीडियो बनाते बनाते समझूंगा कि जो ध्यान है, जो फोकस है, जो अटेंशन है, वो मतलब क्या होता है। इन बातों का बोलने के लिए तो बोल जाते हैं, ऑब्वियसली पता है, लेकिन आज रूट में जाने की कोशिश करेंगे कि ध्यान मतलब क्या। शुरू से शुरू करते हैं। मतलब मैं तो अभी जगा हुआ हूँ, मान लो मैं सो गया, कोमा में चला गया। कोमा में से कोई इंसान वापस आए तो जब कोमा में होता है वो तो बोलते हैं अनकॉन्शियस कॉन्शियस, मतलब कि वो अवस्थाएं है, जागृत अवस्था, वो इंसान जागरूक है या नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ वो अवस्था ऐसी है कि जागरूक है, मतलब कि अभी सोया हुआ नहीं है, जागा हुआ है, जागरूक है, कॉन्शियसनेस है। अब उसकी जो अवेयरनेस है उसमें क्या है, जो बेसिक फाइव सेंसेस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो उसके अवेयरनेस में है। दूसरा क्या है, उसकी जो अवेयरनेस है, उसकी जो जागरूकता है, जो कॉन्शियसनेस है, उसमें क्या क्या है, या फिर बोल दो अच्छी तरीके से कि जो कॉन्शियसनेस का कंटेंट है उसके अंदर क्या क्या है। फाइव सेंसेस है, फाइव सेंसेस के थ्रू जो परसीव हो रहा है इंफॉर्मेशन वो है, प्लस मेमोरीज है। नॉट जस्ट दिस बट बाय दिस बॉडी ऑल्सो इंक्लूडेड, मेमोरी इंक्लूड्स द बॉडीज मेमोरी ऑल्सो, नॉट जस्ट माइंड्स मेमोरी। तो मेमोरी भी आ गई, तो वो उसके तरफ अवेयर है। तो ये तो हो गया अवेयरनेस। एक बच्चा होता है, बच्चे के लिए कहाँ ध्यान देना और कहाँ ध्यान नहीं देना वो डिफाइन नहीं होता है। एक बच्चे के लिए कहीं वो ध्यान देता नहीं है, ध्यान होता भी नहीं है, मान लो अवेयरनेस ही अवेयरनेस है, मतलब कि जागरूक है। फाइव सेंसेस के थ्रू जो भी परसीव हो रहा है उसके तरफ जागरूक है, मतलब कि जो कॉन्शियसनेस का कंटेंट है। मान लो कि वो बच्चा जागरूक है, मतलब कि सोया हुआ नहीं है, अभी जगा हुआ है। अब उस अवस्था में बॉडी में कुछ हो रहा है, मान लो यहाँ कोई कुछ हो रहा है तो ऐसे ऐसे कर रहा है, या हिल रहा है, या जो भी कुछ हो रहा है अंदर से, या रो रहा है, जो भी है, तो मतलब कि वो उसका ध्यान कहाँ जा रहा है। देखो, उसके पास फाइव सेंसेस भी है, मेमोरीज है, शरीर में बायोलॉजिकल जो चल रहा है वो भी है। लेकिन जो पहला ध्यान उसका जाता है, क्योंकि अवेयरनेस में ये सब कुछ है। एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करो। एक बच्चे के पास उसकी कॉन्शियसनेस का जो कंटेंट है उसमें फाइव सेंसेस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो भी है, बायोलॉजिकली जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी उसके अवेयरनेस में है, जिसको हम मेमोरी अभी रेफर कर रहे थे। साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, सब तरीके से, बॉडी एंड माइंड इंक्लूडेड टोटली, प्लस फाइव सेंसेस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन अंदर आ रही है उससे जो दिख रहा होता है वो भी तो अंदर ही दिख रहा होता है। तो ये दो चीजें हैं। तो उसका पहला ध्यान कहाँ जाता है, जो फाइव सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है या जो बायोलॉजिकली चेंजेस होता है उसकी तरफ। देखो, ये ज्ञान कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, ये खुद ही समझना पड़ेगा। ये रियल इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस का ग्राउंड है कि समझते कैसे हैं, कंस्ट्रक्टिवली कैसे सोचते हैं। ये लिटरली बहुत ही कम लोग होंगे जो इस तरीके से कुछ एक्सप्लेन करेंगे जिन्होंने खुद समझा होगा, बहुत ही कम बचेंगे। मैंने तो नहीं समझा, इसीलिए शायद कर रहा हूं समझने के लिए। तो एक बच्चे के लिए क्या बचा है, सिर्फ दो ही है, लेकिन तब भी जो बाहर दिखता है, जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे रिएक्शन पहले कम होते हैं। जो सबसे ज्यादा होता है वो मेमोरी के बेस होते हैं, मतलब कि उसका अभी तो माइंड उतना डेवलप हुआ ही नहीं है, थॉट, लैंग्वेजेस वो सब आई नहीं है, तो उसका ध्यान किस तरफ जा रहा है, जो बायोलॉजिकली चेंजेस हो रहे हैं, उसको जो हरकत महसूस हो रही है। ये हो सकता है कि फाइव सेंसेस के थ्रू यहाँ पे कुछ स्टार्ट हो जाए, इसलिए वो उसका ध्यान यहाँ पे जा रहा हो, लेकिन जो ध्यान का बेस है वो कहाँ पे है, बायोलॉजी के ऊपर है। इससे क्या समझ में आया,
अगर आपकी बायोलॉजी गलत है, मतलब कि बायोलॉजी गलत होने का मतलब है कि अब आपकी जो बायोलॉजी है उसको अगर आप सही ढंग से नहीं चलाओगे, उसकी मेंटेनेंस, उसको सही तरीके से ऑपरेट नहीं करोगे, तो जो मोर और लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इफेक्ट डालेगा आपके फोकस के ऊपर। और मुझे तो लगता है वो डायरेक्ट कनेक्शन है कि अगर बायोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हुआ तो जो फोकस है वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगा। वो हमने जान लिया अभी कैसे, क्योंकि बच्चा सबसे पहले जो अवेयर होता है वो सब चीज़ों के ऊपर होता है, लेकिन उसका ध्यान तब भी कहाँ जाता है, बायोलॉजी के ऊपर। अब मान लो बायोलॉजी को हटा लिया, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस देख ली। अब दूसरा बच्चे के लिए क्या होता है, जो 5 सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है, जो 5 सेंसेस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन आती है वो उसकी तरफ पहले आकर्षित हो जाता है। जैसे कि आंख खोली और कुछ दिखा, और मान लो अब धीरे धीरे वो आंखें खोल रहा है, देख रहा है, जान रहा है, मतलब और इंफॉर्मेशन पुट हो रही है उसके अंदर। तो अब वो ध्यान दे नहीं रहा होता है, बस उसके वो कॉन्शियसनेस का जो कंटेंट है उसमें वो आ रहा होता है, मतलब कि वो जान रहा होता है। लेकिन अब मानो उसके बायोलॉजिकली भी कुछ हो रहा है, प्लस कुछ इंफॉर्मेशन दिख भी रही होती है। अब इस मोमेंट में उसका ध्यान कहाँ लगेगा, अब वो कौन सी चीज को जानेगा, जो बायोलॉजिकल हो रहा है उसको समझेगा, या फिर जो दिख रहा होता है, जो 5 सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन उसको मिल रही होती है उस मोमेंट में, वो उसको उसके तरफ ज्यादा ध्यान केंद्रित होगा। एक तो बात श्योर है, जो एक्सट्रीम लेवल पे होगी उसी तरफ ध्यान ज्यादा जाएगा, मतलब कि वो माइंड की मेमोरी हो, बायोलॉजिकल मेमोरी हो, या फिर 5 सेंसेस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन आ रही है उस वो चीज हो। अगर तीनों में कुछ भी ऐसा है कि जो एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है तो ध्यान तुरंत उस तरफ जाएगा। आपको ध्यान देना नहीं पड़ेगा, ध्यान ऑटोमेटिक वहां चला जाएगा। आपने ध्यान दिया या ध्यान चला गया, एक्सट्रीम जब हुआ तो ध्यान ऑटोमेटिकली चला गया। अब मान लो ध्यान नहीं गया है कहीं पे भी, अब कोई एक्सट्रीम लेवल पे एक्टिविटी नहीं हो रही है, बायोलॉजिकली भी सब सही है, 5 सेंसेस के थ्रू जो दिख रहा है वो हजारों बार देखा गया वहीं चल रहा है, थॉट भी सेम लेवल पे है क्योंकि वहीं देखा जा रहा है, कुछ और नहीं चल रहा है, बस जो दिख रहा है उसी के बारे में चल रहा होता है। अब जो आपका ध्यान है वो कहाँ पे लगा होता है, तो ऑब्वियसली हमको लगता है कि ध्यान वहीं पे रहेगा जो बाहर दिख रहा होता है, जो इंफॉर्मेशन है। लेकिन वो कब लगता है, बच्चा कब दिखता है जो बाहर दिख रहा होता है उसको, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि क्या दिख रहा है, वो जानना चाहता है, वो क्यूरियस है कि बाहर क्या दिख रहा है, ये आवाजें क्या है। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसके लिए वो आवाजें क्या है, कोई क्या कर रहा है इससे, क्योंकि उसके लिए, वो बच्चे के लिए अभी तक जो आइडेंटिटी है कि वो इंसान कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे है। लेकिन अगर एक बच्चे से, छोटे बच्चे के सामने ये करते हो तो उसको लगता है कि आप गायब हो गए और वापस आए हो, तो इसलिए वो हंसता है। तो वो बच्चे के लिए जो ये सब हो रहा होता है वो कुछ नया हो रहा होता है, तो उसका ध्यान कहाँ शिफ्ट होता है, पहले बायोलॉजी पर रहता है, फिर कहाँ पे शिफ्ट होता है, जो उसके 5 सेंसेस के थ्रू परसीव हो रहा होता है। अब जो 5 सेंसेस के थ्रू परसीव हो रहा है उसको दिन प्रतिदिन उसकी आदत होती रहती है, फिर धीरे धीरे उसको लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, बोलना सिखाया जाता है, हर एक वर्ड का मतलब समझाया जाता है, पापा, तो वो खुद बोलने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे समझ में आता है ये वर्ड इस तरफ इशारा करता है, फिर वो उसको रिलेशंस समझ में आते हैं माइंड में धीरे धीरे, ये है। फिर उसकी बेसिक मेमोरी ट्रेन होती है कि ग्लास को पकड़ना, कितनी मसल्स काम कर रही होती है ग्लास को पकड़ के पानी पी के वापस रखने में, वो सारी मसल्स ट्रेन हो रही होती है उस वक्त। धीरे धीरे चलना भी ट्रेन हो रहा होता है, वो मसल्स ट्रेन हो रही होती है उस तरीके से पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, वो बनी उसी लिए है लेकिन ट्रेन हो रही है।
तो अब उसका पूरा ध्यान कहाँ पे है? बायोलॉजी और जो दिख रहा होता है, दोनों में से जो एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा होता है उसकी तरफ होती है। अब मान लो दोनों ही एक्सट्रीम लेवल पे नहीं हो रहा है, सिंपल फ्लो में हो रहा होता है, अब उसका ध्यान कहाँ पे जाएगा? अब वो उसके ऊपर जाएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो फैक्टर्स के ऊपर, कि अभी जो इस मोमेंट में दिख रहा है उसके लिए उसकी मेमोरीज क्या है। मतलब मान लो कोई पेड़ है जिसको वो देख रहा है, उस पेड़ के लिए उसकी मेमोरी बहुत है कि पेड़ पे मैं चढ़ता हूँ तो लोग मुझे हंसाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं या खाना मिलता है। उस पेड़ की तरफ जाके ऐसे थपथपाता हूँ तो मुझे खाना मिलता है, अभी मुझे भूख लगी है, तो उसको पेड़ दिखता है तो याद आता है खाना। थॉट नहीं आते हैं लेकिन ये चल रहा होता है। अब मान लो ध्यान वहां गया, पेड़ दिखा, कुछ और ट्रिगर हुआ माइंड में, खाना, लेकिन पेट भरा हुआ है, ध्यान वहां से हट गया। एक जगह पे वो ध्यान रहा, एक जगह पे नहीं रहा, बेस्ड अपॉन व्हाट? बायोलॉजी। मतलब कि अभी तक उसकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं हुई है, तो जो फाइव सेंसेस के थ्रू दिख रहा होता है उस पे ध्यान किस पे लगेगा, वो भी उसकी बायोलॉजी के हिसाब से इन्फ्लुएंस होता है कि उसकी बायोलॉजिकल कैसी नीड कंप्लीट हो रही है, और साइकोलॉजिकल भी, लेकिन मोस्ट ऑफली बायोलॉजिकल। उसको भूख लग रही है, उसको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बेस्ड अपॉन हिज बायोलॉजी। कैसा, किसको क्या अच्छा लगता है, बच्चे को क्या बुरा लगता है, उसकी जो जेनेटिक्स मेमोरीज है उसके हिसाब से वो डिफर कर जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल्स यही रहेंगे। तो बायोलॉजिकली जो होता है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित होता है, लेकिन अब धीरे धीरे उसके पास मेमोरीज क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है अलग अलग तरीके से। पानी, लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज क्रिएट हो गई है। एक तो मेमोरी थी जो विदाउट लैंग्वेज थी, जैसे टेबल पे ये रखा तो जो ये है वो खत्म हो जाएगा, अगर वो नहीं लगा है तो देख के वो याद आएगा लेकिन ध्यान हट जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है बायोलॉजिकली, तो उसका ध्यान वहां जाएगा ही नहीं, ऐसे घूमता रहेगा। जब बायोलॉजी के साथ वो मिट हो जाएगी, जो चाहिए उसके साथ, तो ध्यान वहां चला जाएगा और वो करना स्टार्ट कर देगा। अब धीरे धीरे उसका जो माइंड है, वो माइंड में क्या होता है? थॉट्स, ये ऐसा है, ये ऐसा है। फिर धीरे धीरे बिलीफ्स क्रिएट होना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जो अराउंड सेल्फ है, जो उसके आजू बाजू के लोग हैं, जो एनवायरमेंट है, उसके द्वारा उसको सिखाया जाता है। ऐसे भगवान को प्रणाम करो, क्यों करना पता नहीं है, बस करना है। आपको में भी पता हो लेकिन एक बच्चे को नहीं पता है, लेकिन वो आपको फॉलो कर रहा होता है, आपको मानता है, क्योंकि आपके साथ, आप उसके साथ खेलते हो, आप उसका ध्यान रखते हो। तो अगर आप कुछ सिखा रहे हो तो वो उसको फॉलो करता है कि मेरे अच्छे के लिए होगा, वो ट्रस्ट होता है, तो वो धीरे धीरे फॉलो करना स्टार्ट करता है। ये फॉलो करने से धीरे धीरे बिलीफ्स बनते हैं। अब जो बिलीफ्स है, मान लो धीरे धीरे एक पर्टिकुलर खाने से आप उसको बार बार टोकते हो, या फिर आप ये समझाते हो कि ये खाना बहुत ही बुरा है, तुम्हारे लिए ये बहुत ही बुरा है। जब ये बोलते हो तो शायद ये भी हो सकता है कि उसको धीरे धीरे उस खाने से चिढ़ हो जाए, मतलब कि वो खाना उसको अच्छा ही ना लगे। अभी उसने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन आपने बोला तेरे लिए बुरा है, बुरा है, बुरा है, तो उसके जितने भी बुरे से रिलेटेड थॉट्स थे या मेमोरी थी, उसके साथ उस खाने को जोड़ दिया। वो खाना देख के क्या ट्रिगर हो रहा है? जो बुरा है वो सब कुछ, तो उसके लिए वो खाना एक्चुअली में बुरा बन गया, उसको बनाना नहीं पड़ा। तब नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, उसके बीच में उसको वो खाना दिखेगा तो क्या होगा? वो सारे थॉट्स एकदम से ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो कर नहीं रहा है ध्यान लगाना, वो ध्यान नहीं दे रहा है। आप क्या बोलते हो, अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो खाना पड़ा रहे, उसकी मेमोरीज है, लेकिन आपका ध्यान वहां ना जाए? हो ही नहीं सकता। आप अपने आप को कंट्रोल कर लो, वो बात अलग है, लेकिन अगर वो मेमोरीज है, अगर किसी ने बिलीफ्स बनाया हुआ है जो बचपन से पक्का हुआ है, तो गारंटीड वो खाने को देख के आपका थॉट वहां जाएगा, आपका ध्यान वहां जाएगा, क्योंकि ध्यान बेस होता है बायोलॉजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल जो बिलीफ्स होते हैं, जो समझा होता है। बिलीफ्स भी एक समझना ही होता है, लेकिन वो सच के ऊपर बेस नहीं होता है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब कि उसका ग्राउंड रियलिटी नहीं होता है।
जो सही समझ होती है उसका ग्राउंड रियलिटी होता है। पानी दिखा, प्यास लगी है, पानी दिखा, पी लेना चाहिए, यह सही थॉट है। कोई कुछ तरीके के नूडल्स है, किसी भी ब्रांड का कुछ भी है, मान लो एक्स ब्रांड का है, मान लो वाई ब्रांड का अच्छा है, लेकिन आपको एक्स ब्रांड पसंद है, आपने बच्चे को बता था कि एक्स ब्रांड एक्स ब्रांड एक्स ब्रांड, जब तक कि अगर वो डिफ्रेंशिएट ना कर ले उसके बुद्धि से, उसके थॉट से कि सही गलत क्या होता है, उसका बेस कैसे जाते हैं, तब तक अगर आपने ये सिखाया है तो वो यही मानेगा कि वह एक्स सबसे अच्छा है। वो बेस नहीं होगा, लेकिन वहीं वो मानना शुरू कर देगा। तो अगर वाई और एक्स सामने पड़े होंगे तो उसको क्या सही लगेगा, एक्स। थॉट्स किसके बारे में आएंगे, ज्यादा एक्स के बारे में आएंगे। अगर आपने फोकस किया है कि वाई कभी कंज्यूम ना करे, तो ये वाई सबसे घटिया है, वाई बुरा है बुरा है, तो उसके बारे में थॉट कहां आएगा, जब भी वो वाई को देखेगा उसके दिमाग में वो थॉट्स ट्रिगर हो जाएंगे। वो कंट्रोल कर सकता है, आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन वो ट्रिगर होगा। कहां से हो रहा है, एक तो बायोलॉजिकल हो ही रहा है, जो आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, जो बायोलॉजिकल एक्चुअली में रियलिटी है, वो तो एक तरफ। दूसरा है साइकोलॉजिकल, जो आपको लगता है, जो आपने अपने दिमाग में क्रिएट किया है, जो आपने अपना चश्मा पहना है, किसी ने ब्लू कलर का, किसी ने येलो कलर का, किसी ने पता नहीं किस कलर का, हर किसी ने अपना एक चश्मा पहना है, उसकी वजह से एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है हर किसी की। किसी में कोई बिलीफ्स है, किसी में कोई अंडरस्टैंडिंग है, किसी में कुछ और है, और इसकी वजह से हर किसी का ध्यान अलग अलग चीजों पे अलग अलग जा रहा होता है। कुछ जेनेटिक्स अलग अलग होते हैं, इसलिए बच्चों में कहीं कहीं ध्यान अलग अलग जा रहे होते हैं, क्योंकि जो जेनेटिक्स कोड होते हैं, जो डेवलप हो रहे होते हैं, जो फॉर्म होते हैं, उसकी वजह से भी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, कुछ उसके लिए भी होता है। तो ध्यान का जो ग्राउंड है वो क्या होता है, बायोलॉजिकल। 5 सेंसेस के थ्रू भी जो परसीव किया जाता है, वहां पे जो ध्यान जाता है, एक होता है बायोलॉजिकल, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल, तीसरा कुछ मुझे नहीं दिख पा रहा हूं इस मोमेंट में, मैं नहीं देख पा रहा हूं। तीसरा क्या होता है, ध्यान से रिलेटेड। 5 सेंसेस के थ्रू कुछ दिख रहा होता है, मान लो ये पीछे वॉल है वो दिख रही है, अब इसके रिलेटेड मेमोरी है, ये कुछ दोहरा हुआ है किसी ने, ये कलर है, जो है उसी के थ्रू। मान लो कुछ और है, या ये कुछ है, ये कुछ है, वहां ध्यान तुरंत नहीं जा रहा है। एक तो जो दिख रहा होता है, प्लस उसके जो इमेजेस क्रिएट होती है, जो इसके बारे में जानते हैं उसी के बारे में तो सोचते हैं। जो जानते नहीं उसके बारे में क्या सोचेंगे, वो दिख ही नहीं रहा होता है, देखना कहां सीखते हैं। तो ध्यान कहां लगता है, या ध्यान लगता नहीं है। ध्यान क्या है, आपकी अवेयरनेस का जो कंटेंट है उस पे कहां कहां आपकी अवेयरनेस जाएगी, मतलब कि ध्यान जाएगा। लेकिन अभी तक मैं उस ध्यान के कॉज तक नहीं पहुंचा हूं कि वो ध्यान का कॉज कहां पे है। कॉन्शियसनेस का कोई अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस का कुछ कंटेंट है, उस कंटेंट में 5 सेंसेस भी है, साइकोलॉजिकल भी है, बायोलॉजिकल भी है, सब कुछ एक हो रहा होता है। तब वो उसके ऊपर डिपेंड है, वो कौन सा एक्सट्रीम हो रहा है वहीं दिख जाता है। तो मैं ध्यान लगाता नहीं हूं, मेरा ध्यान लगता रहता है। मुझे ध्यान देना नहीं होता है, ध्यान लगाना होता है। लेकिन वो ध्यान ऑटोमेटिक कैसे लगता है, पहले तो उसको समझना होता है कि ध्यान ऑटोमेटिकली लग रहा है, एक्सट्रीम के ऊपर लग रहा है। अगर कुछ एक्सट्रीम ना हो तो 5 सेंसेस के थ्रू जो दिख रहा होता है उसकी एक तो बायोलॉजिकल, दूसरी साइकोलॉजिकल, जो मैंने बिलीफ्स बना के रखे, थॉट्स बना के रखे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की रखी है, उसके हिसाब से मुझे वो दिख रहा होता है, उसके हिसाब से थॉट आ रहे होते हैं। और चौथा ये भी हो सकता है, जो ब्रेन जिस तरीके से ऑपरेट करता है, पर्टिकुलरली एक तरीके से कुछ जगह से थॉट निकल रहा है, पर्टिकुलरली कुछ और जगह से निकल रहा है। यह जो माइंड है उसका कुछ हमको आइडिया ही नहीं है। कुछ भी, मान लो एक ऐसा कमरा है जिसमें बढ़ते गए, खाना वहीं खाया, सब कुछ वैसे ही छोड़ते गए, गंदगी फैलती गई। अब कौन सी बदबू कहां से आ रही है,
कौन सा कीड़ा किस लिए रुका है वहां पे, पता ही नहीं है। कितने कीड़े हैं, पता ही नहीं है। धीरे धीरे एक एक करके साफ करना पड़ेगा सब कुछ, या पूरी प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि एक साथ कैसे साफ करते हैं। तो फिर एक ऑर्डर आएगा शायद, और जब ऑर्डर आएगा, लेकिन ऑर्डर तब आएगा जब पता हो कि कुछ ऑर्डर ही ना हो। वो तब होगा जब आप ऑब्जर्व कर पाओ। ऑब्जर्व को तब कर पाओगे जब ये जो ध्यान है उसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाओगे। तभी तो 6-7 घंटा निकाल के देखोगे, वरना 6-7 घंटा निकाल के कोई देखेगा क्यों? किसी वैल्यू तो होनी चाहिए। कोई काम करने से पता है कि 30,000 महीने का सैलरी मिल रहा है, तो ये करने से कुछ मिल रहा है, वो वैल्यू तो पता होनी चाहिए। तभी तो वो 6-7 घंटा ऑब्जर्व करेगा कि उसकी वैल्यू क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी वर्थ क्या है। कि जो ध्यान होता है वो साइकोलॉजिकल जो माना होता है उसके ऊपर बेस होता है। जो थॉट आ रहे होते हैं, थॉट तो बहुत कुछ आते हैं, लेकिन आपकी अवेयरनेस वहां पे जाती है। आपकी अवेयरनेस में वहीं आता है जिसके ऊपर आप कुछ मान के रखते हो। मानो दिन भर में कितने थॉट आते हैं, क्या हर थॉट आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है? नहीं करता है। कितना कुछ दिखता है, हर दिखने वाली चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है? नहीं करती। लेकिन कोई पर्टिकुलर देखा हुआ चीज के बारे में जो मेमोरी है, या जो बायोलॉजिकली प्रॉब्लम है, या जो मेन प्रॉब्लम 99 तो यही है जो मेमोरी में फीड किया होता है, उससे कुछ मान लिया होता है जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, या अच्छी तरीके से समझा नहीं गया होता है, वही बार बार रिपीट ऑर्डर में घूम रहा होता है। तो ध्यान में वही बार बार आ रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? ध्यान में ना आए, ध्यान में ना आए, मतलब कि उसको और एक्सट्रीम करते जा रहे हैं। और जितना वो एक्सट्रीम होता जाएगा उतना ही वो पावरफुल होता जाएगा और ध्यान और ज्यादा वहां पे जाएगा। तो आज हमने समझ लिया कि ध्यान कैसे ऑपरेट होता है। जो कॉन्शियसनेस का कंटेंट है उसमें जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमारी अवेयरनेस में क्या आता है, हमारा ध्यान कहाँ जाता है, हो तो 5 सेंसेस के थ्रू भी दिख रहा होता है, बायोलॉजिकल भी कुछ होता है, साइकोलॉजिकल भी बहुत कुछ हो रहा होता है। एक तो एक्सट्रीम, फिर और भी डेवलप होंगे अगर ध्यान से देखोगे तो। जब कुछ काम कर रहे हो तब क्या होगा, वो और डीपर लेवल पे, हर एक लेवल पे देखना पड़ेगा। लेकिन जो बेस है उसको समझ चुके हैं। बायोलॉजिकली मतलब एक्शन है, मतलब बायोलॉजिकल हो रहा है, साइकोलॉजिकल हो रहा है, कुछ ना कुछ मान्यता, कुछ पकड़ के रखे हैं, थॉट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो खुद को जानोगे और खुद को समझ करके वो समझ में आएगा कि ध्यान कहाँ कहाँ घूम रहा है और क्यों। और जब ये होगा तब शायद एक दिन आएगा कि ध्यान पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में है। वो कैसे? उसको समझ करके। कोई स्टेप्स नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, डिफरेंस क्रिएट करना है, व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज नॉट द रियलिटी। जो हमने बचपन से मान के रखा है उन सब चीजों को एक एक करके समझना है। फिर धीरे धीरे ध्यान हमारे कब्जे में आता जाएगा, फिर हम जैसे चाहे वैसे फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा तो सिर्फ बातें ही होगी और कुछ नहीं। अब मुझे नहीं पता कल का टॉपिक क्या होगा, तब तक के लिए बाय।